सत्य का पवित्र शास्त्र दिसंबर दिनांक 25। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। भजन संहिता 34 का 4 पद। यह घटना उस समय की है जब दाऊद राजा साहुल के डर के मारे भागकर फिलिस्तियों के देश में जाकर सिकलग नाम की जगह पर रहता था और फिलिस्तियों के राजा आकीश के पास खड़ा रहता था। यह समय था जब इज़राइल और फिलिस्तियों के बीच में युद्ध चल रहा था और दाऊद फिलिस्तियों के साथ मिलकर इज़राइलियों से युद्ध करने की चेष्टा में था। इस समय में आकीश ने अपने साथियों के कहने पर दाऊद को वहां से लौटाकर पीछे भेज दिया। जब वह लौटकर सिकलग को आया, तब उसने क्या देखा कि सिकलग जला हुआ है और उसके सारे लोग अमालेकियों के द्वारा बंदी बनाकर ले जा चुके हैं। इस बात से दाऊद बहुत व्याकुल होकर रोने लगा। बड़ा आघात और संकट तो तब हुआ जब उसके अपने ही साथी जो उसके पास सहायता और सुरक्षा के लिए आए थे, उसी साथियों ने दाऊद को मार डालने के लिए पत्थरबाह करने का विचार करके पत्थर उठा लिए थे। दाऊद उस बड़े संकट में परमेश्वर यहोवा के पास भागकर आता है और यहोवा की शरण में आकर प्रार्थना करता है। यहोवा परमेश्वर उसकी सहायता करते हैं और उसे निर्भय बनाकर अमालेकियों के ऊपर विजय देते हैं और दाऊद अपना सब कुछ लौटा कर लाता है। पहला सामुएल 30 अध्याय का 6 पद, 8 पद, 17 से 19 पद। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पत्थरबाह करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं कि उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा, यहाँ तक कि 400 जवान को छोड़ जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए, उनमें से एक भी मनुष्य ना बचा। और जो कुछ अमालेकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया। फौरन उनके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे, उसमें से कोई वस्तु ना रही जो उनको ना मिली हो, क्योंकि दाऊद सबका सब लौटा लाया। हर एक परेशानी और हर एक कठिन परिस्थिति में हम परमेश्वर यहोवा के पास आ सकते हैं। वही हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा सहायक बनकर हमारे लिए परमेश्वर पिता के पास मध्यस्थी करने के लिए सर्वदा जीवित है। प्रभु यीशु मसीह जो चरनी में पैदा हुआ था, जिसने क्रूस पर अपना लहू बहाकर प्राण बलिदान किया था, वह महायाजक बनकर अपने ही लहू को पिता परमेश्वर के सामने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए चढ़ाया था। वह हमारे लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। उसके नाम के द्वारा हमारी प्रार्थनाओं और निवेदनों को परमेश्वर पिता के सम्मुख ग्रहण योग्य बनाता है। इस प्रकार हम परमेश्वर से सहायता पाते हैं और निर्भर होकर उसकी सेवा बड़े हियाव से कर सकते हैं।